राम जय राम जय जय राम। संसार में किसी भी जीवधारी मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसके जन्म लेने मात्र से 3 ऋण उसके ऊपर स्वभावता हो जाते हैं। देवताओं की कृपा से जन्म हुआ, अतः देव ऋण। पितरों का शरीर न होता, पितृ पितामह प्रपितामह न होते तो हम लोगों को शरीर की प्राप्ति न होती, अतः पितृ ऋण। और अगर हमारे ऋषि मुनि न होते तो आज हम लोगों को ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता। अतः जो ज्ञान मिला वो ऋषियों से, तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, तीनों ऋण से विनिर्मुक्त होने के लिए जब हम आप देवताओं की आराधना करते हैं तो देव ऋण से विनिर्मुक्त होते हैं। पितरों के निमित्त जलदान, पिंडदान, गया श्राद्ध आदि जब करते हैं तो पितृ ऋण से विनिर्मुक्त होते हैं। और जब पुराण, वेद, वेदांग आदि का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं तो ऋषि ऋण से विनिर्मुक्त होते हैं। आजकल कुछ लोगों को पितृक्रिया या पितृ श्राद्ध के नाम पर यह भ्रम होता है कि जैसे बड़ा गंदा कर्म है, विकृत कर्म है, इसको पिंडदान जलदान को अशुभ मानते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर किसी से प्रश्न किया जाए कि आप जरा वंश परंपरा बताइए और आपके पितृ पितामह प्रपितामह उनके पिता उनके पिता उनके पिता, तो लास्ट में आखिरी में विश्व के बाप कौन जाके सिद्ध होंगे? श्रीमन नारायण सिद्ध होंगे। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि संपूर्ण श्राद्ध भी भगवान नारायण की ही आराधना है। ये अशुभ कर्म नहीं है। इसी से कोई भी कर्मकांडी किसी श्राद्ध को संपादित कराता है तो कराने के बाद आखिरी में एक वाक्य बोलता है कि अनेन तर्पणेन पितृरूपी जनार्दन प्रियतान्नमम्। माने पितृरूपी जनार्दन, आखिरी जो बाप सिद्ध होते हैं पूरे विश्व के, श्रीमन नारायण ही सिद्ध होते हैं। तो बताओ, ये जो पितृ तर्पण है, पिंडदान है, ये भी तो नारायण की समर्चा हो गई ना। हमारे आप सबके पूर्वज नारायण ही हैं। यहां तक कि जब श्राद्ध आदि में सपिंडीकरण की श्राद्ध होने लगती है तो कर्मकांडी आदि जानते हैं, जब किसी देवी का शरीर पूर्ण होता है और माना उसके पूर्व की 3 पीढ़ियों का नाम नहीं मालूम है, या किसी ऐसे जीव की श्राद्ध हो रही है कि उसके पितृ पितामह प्रपितामह का नाम नहीं मालूम है, तो वहां जो पिंड मेलन किया जाता है वहां विष्णु, महाविष्णु, प्रभ विष्णु से लक्ष्मी, महालक्ष्मी से किया जाता है, देवी का देवी के साथ और पुरुषों का देवों के साथ। इससे सिद्ध क्या होता है कि ये पिंडदान और जलदान क्रिया देव कर्म के अंतर्गत आती है। यह देव कर्म ही है, चूंकि आखिरी में विश्व के बाप नारायण ही सिद्ध होते हैं। इसी से देव कार्यादपि सदा पितृ कार्यम विशिष्यते। हेमाद्र में, वायु पुराण में तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में तीनों जगह यह वचन प्राप्त होता है कि देव क्रिया की अपेक्षाकृत पितृक्रिया ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि पितृक्रिया में देव क्रिया और पितृक्रिया दोनों हो जा रही है, और देव क्रिया में केवल देव क्रिया हो रही, पितृक्रिया नहीं हो रही है। इसमें आपके पितृ पितामह ने जो जन्म दिया, लालन किया, पालन किया, आपके लिए जितना कष्ट उठाया, उनके निमित्त पिंडदान जलदान देने का अधिकार है और सबको देना चाहिए। जलदान तो नित्य देना चाहिए, 12 महीने पितृ तर्पण का विधान है। नित्य ना कर सके तो साल भर में 3 बार महालय का आगमन होता है। महालय माने पितृपक्ष। उसमें
चैत्र में प्रथम पक्ष में 15 दिन, इधर आश्विन जिसको अवधी भाषा में कुवार भी कहते हैं, इसमें 15 दिन, और पौष के महीने में प्रथम पक्ष में 15 दिन जलदान देना चाहिए। कोई इन 3 में भी नहीं कर पा रहा है तो कम से कम आश्विन मास में 15 दिन तो अनिवार्य रूप से जलदान और पिंडदान देना ही चाहिए। उससे पितृ पितामह प्रपितामह की सद्गति की प्राप्ति होती है। अतः ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं जिसके यहाँ पितरों को जलदान पिंडदान नहीं दिया जाता है उस कुल में घोर रोग, अशांति, कलह, दरिद्रता की प्राप्ति होती है। अतः अनिवार्य रूप में हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको श्राद्ध करनी ही है और करनी ही चाहिए। लेकिन श्राद्ध के 3 विभेद होते हैं। एक पिंडदान करना, दूसरा जलदान करना, तीसरा ब्राह्मण को भोजन कराना। कुछ श्राद्धों का वर्जन हो जाता है, जैसे जब कोई व्यक्ति गया श्राद्ध कर लेता है तो गया श्राद्ध करने के बाद अगर वो बद्रीनाथ में जाता है और बद्रीनाथ में श्राद्ध कर लेता है और बद्रीनाथ में पिंडदान दे के चला आता है तो बद्रीनाथ में पिंडदान देने के बाद फिर अपने पितृ पितामह प्रपितामह के निमित्त अगर व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है उस तिथि पर, तो हमेशा यह ध्यान रखने की जरूरत है कि ब्रह्म कपाली में पिंडदान कर देने के बाद व्यक्ति को पिंडदानात्मक श्राद्ध नहीं करनी चाहिए। यहां तक है शिरा कपालम यत्र पपात ब्राह्मणापुरा तत्रैव बदरी क्षेत्रे पिंडम दातुम प्रभु पुमान मोहात गयायाम दद्याद्या पितॄन् पातयेत् स्वकान् लभते च ततः शापम नारदैतन मयोदितम। अगर कहीं कोई यह क्रम बदल दिया, कहीं पहले बद्रीनाथ की यात्रा में चला गया, वहां पिंडदान कराया और उसके बाद आता है कि बाद में हम गया जाएंगे, गया में पिंडदान करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। उसके लिए कहा कि वो अपने को पतित कर लेता है, बड़ा अपराध होता है। क्रम यह होना चाहिए कि पहले गया की यात्रा कर ले, गया की यात्रा को करने के बाद फिर बद्रीनाथ की यात्रा करे, बद्रीनाथ पर ब्रह्म कपाली पर पिंडदान करे, तो उसके बाद पिंडदानात्मक श्राद्ध बंद हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए जलदानात्मक श्राद्ध कभी नहीं बंद होगी। जलदान तो नित्य करना चाहिए, नित्य न कर सके तो कम से कम महालय के पर्व में जलदान जीवन पर्यंत चलेगा, कभी नहीं बंद होगा। और उसके बाद जलदान के बाद अगर जलदान में भी अशक्तता आ गई, आपका शरीर इतना अशक्त हो गया कि आप अपने पितृ पितामह के निमित्त जलदान भी नहीं कर सकते, तो उस दिन कम से कम अपने पितृ पितामह प्रपितामह की तिथि पर ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा देने से भी श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। जिसके यहाँ आजकल प्रायः देखा जाता है कि सब ज्यादातर हिंदू छंखल स्वभाव के हो जा रहे हैं, न वो पिंडदान कर रहे हैं, न जलदान कर रहे हैं, न पितरों के निमित्त कोई श्राद्ध करते हैं। उसका दुष्परिणाम क्या देखने को मिलता है कि परिवार में निसंतानता, दरिद्रता, संघर्ष और रोग की प्राप्ति होती है। पितृ बाधा प्रायः ज्यादातर लोगों के यहाँ देखने को मिल रही है। अतः सारे के सारे लोगों को कम से कम महालय आदि में विशेष रूप से जलदान, पिंडदान, श्राद्ध आदि को करना चाहिए।